अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों आज हम स्पीड टेस्ट करेंगे हल्का सा और साथ में फुल कैमरा कंपैरिजन करेंगे। दोनों में से देखेंगे यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 11 में से एंड पोको M4 प्रो में से कौन सा फ़ोन बेस्ट है स्पीड में एंड कैमरा में। यहाँ पर वीडियो को देखा कंप्लीट, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भाई लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। डिज़ाइन का अगर मामला देखें, दोनों का तगड़ा डिज़ाइन दिया गया, लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से नोट 11 का काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन है। पोको M4 प्रो का भी डिज़ाइन अच्छा है, लेकिन प्राइस 50,000 है, तो डिज़ाइन उस हिसाब से बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत थी। प्राइस की बात करें, पोको M4 प्रो आपको 50,000 की प्राइस में मिलता है। 6GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर हाई मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 वाला 6 नैनोमीटर पर बेस्ड है। ये 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है और 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है। जबकि इन्फिनिक्स नोट 11 आपको 28,000 की प्राइस में मिलता है डिस्काउंटेड प्राइस में। 4GB 128GB 6GB वाला वेरिएंट भी है, वो 32-31,000 में मिल जाता है। यहाँ पर प्रोसेसर मिलता है मीडियाटेक हीलियो G88, 5000 mAh की बैटरी सेम है, 33 वोट की फास्ट चार्जिंग इस फ़ोन में मिल जाती है आपको। बैक पर दोनों के 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, लेकिन पोको में ड्यूअल कैमरा है, सेकंड 8 मेगापिक्सल है। यहाँ पर ट्रिपल कैमरा है इन्फिनिक्स में, सेकंड 2 मेगापिक्सल, थर्ड AI कैमरा दिया गया है। तो दोनों में स्मार्टनेस की बात करें तो ज़्यादा स्मार्ट आपको इन्फिनिक्स नोट 11 मिलेगा, काफ़ी लाइट वेट भी है। दोनों में यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट टाइप C वाली है और यहाँ पर ड्यूअल स्पीकर दोनों में ही ऑप्शन दिया गया है। अब भाई डिज़ाइन का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है इस फ़ोन में। यहाँ पर सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले आपको पोको में मिलता है और नॉच वाला डिस्प्ले आपको इन्फिनिक्स में मिलता है। लेकिन कमाल की बात यह कि दोनों में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। इन्फिनिक्स नोट 11 में 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। जबकि पोको M4 प्रो में आपको IPS LCD मिलती है, 6.6 इंचेस का डिस्प्ले है। यहाँ पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, फुल HD प्लस की आपको रेजोल्यूशन मिल जाती है। गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है। यहाँ पर आपको कलर्स वगैरह तो डेफिनेटली यहाँ पर इन्फिनिक्स के काफ़ी ज़बरदस्त लगेंगे, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले बैटरी को भी कम खर्च करेगा, कलर्स भी ज़बरदस्त प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू पोको M4 प्रो। दोनों फ़ोन में एंड्रॉयड 11 सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर इन्फिनिक्स में आपको XOS 8.0 वर्जन मिलता है, पोको में MIUI 12.5.2 वर्जन मिल जाता है। फ़ोन्स का यहाँ पर स्पीड टेस्ट स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं दोनों फ़ोन्स को भाई। तो यहाँ पर पोको M4 प्रो पहले ऑन हो चुका है भाई। दोनों फ़ोन्स के मैसेज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर सेम रहे। कैमरा ऑप्शन तो यहाँ पर इन्फिनिक्स फास्ट है। सेटिंग ऑप्शन सेम रहे। प्ले स्टोर पर क्लिक किया, प्ले स्टोर में M4 प्रो आ गया है भाई। गूगल ऑप्शन, यहाँ पर भी M4 प्रो आ गए। यूट्यूब, यहाँ पर तकरीबन सेम रहा मामला। इसकी तरफ आते हैं, यहाँ पर टेम्पल रन 2, तो भाई डेफिनेटली M4 प्रो काफ़ी आगे है क्योंकि प्रोसेसर काफ़ी हाई है भाई। 8 बॉल पूल, अगेन फास्ट M4 प्रो। सबवे सर्फर, तो यहाँ पर भी M4 प्रो काफ़ी फास्ट। कैंडी क्रश, यहाँ पर भी M4 प्रो काफ़ी फास्ट है। PUBG पर क्लिक करते हैं, बड़ी गेम बड़ा मुकाबला। तो यहाँ पर आप PUBG में भी देख सकते हैं कि भाई पोको M4 प्रो काफ़ी आगे रहा, तकरीबन काफ़ी एप्लीकेशन में, ज़्यादा एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा फास्ट रहा पोको M4 प्रो, क्योंकि प्रोसेसर काफ़ी हाई लगाया गया है और 6GB की रैम भी है। लेकिन मेन पार्ट जो है प्रोसेसर है, 5G प्रोसेसर है, काफ़ी अपग्रेडेड है और यहाँ पर बहुत फास्ट है दोस्तों एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स नोट 11। साइड फिंगरप्रिंट है दोनों फ़ोन्स में, चेक करते हैं भाई। देखें तो ज़्यादा फास्ट M4 प्रो का है, स्कैनिंग दोनों की क्विक है। तो फेस ID देखें दोस्तों, तो यहाँ पर दोनों की क्विक है, दोनों क्विक वर्क कर रही है फेस ID, लेकिन M4 प्रो थोड़ा क्विक है। यहाँ पर टक्कर आ गई है, झगड़ा बहुत बड़ा फाइट होने वाली है। यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का दोनों का मेन कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का दोनों का मेन कैमरा है। यहाँ पर प्राइस में बहुत डिफरेंस है और यहाँ पर हैरान को रिजल्ट आपको मिलेंगे। डे लाइट में हमने बहुत ज़्यादा सैंपल्स लिए। यहाँ पर दोस्तों डिटेल आप देख सकते हैं कि कलर्स में यहाँ पर स्किन टोन में डिफरेंस मिलेगा, डिटेल में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं दिखाई देने वाला।
काफ़ी कंडीशन में फ़ोटोज़ देख सकते हैं, डायनामिक रेंज देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी दोस्तों यहाँ पर डिटेल हमने देखी, काफ़ी जगह पर आपको कलर डिफरेंस ज़रूर मिलेगा, कलर सेचुरेशन कहीं कहीं फ़ोटोज़ में जो है वो आपको यहाँ पर पोको M4 Pro में थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। और यहाँ पर प्राइस का हिसाब है तो यूजिंग इंटरफेस जो है वो बेहतर बनाया गया, ऑप्टिमाइज़ किया गया है, तो कलर थोड़े से ग्रेडिंग मिलेंगे आपको यहाँ पर पोको M4 Pro में। लेकिन इन्फिनिक्स नोट 11 में यहाँ पर आपको दोस्तों डिटेल उतनी ही नज़र आएगी, यहाँ पर जूम करके देखेंगे। उसके अलावा पोर्ट्रेट शॉट्स भी लिए तो पोर्ट्रेट में आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट नोट 11 का लगता है। एजेस दोनों अच्छे क्लियर करते हैं पोर्ट्रेट में, लेकिन ज़्यादा बेहतर डिटेल आपको और जो है फोटो क्वालिटी जो है नोट 11 में बेहतर नज़र आएगी। काफ़ी कंडीशन में देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर डिटेल का जो डिफरेंस मुझे इतना ज़्यादा नहीं मिला। प्राइस में दोस्तों 20,000 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन कैमरा में डिटेल में इतना बड़ा डिफरेंस दिखाई नहीं दिया। डे लाइट में, लो लाइट की बात करें, बैक कैमरा में नोट 11 में थोड़ी सी डिफरेंस आ जाती है, यहाँ पर वाइट कलर्स थोड़े से आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सेचुरेटेड कलर है M4 Pro के बैक कैमरा में लो लाइट में, तो डिटेल में आप देखेंगे डिफरेंस नहीं, लेकिन कलर ग्रेडिंग में आपको ज़रूर डिफरेंस मिलेगा। ओप्पो M4 Pro में थोड़े से कलर को ग्रेड किया गया है डिटेल में, क्योंकि 50 मेगापिक्सल का सेंसर है दोस्तों दोनों ही फ़ोन्स में। यहाँ पर सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन का डिफरेंस है, लेकिन 20,000 का डिफरेंस भी आप देखें कि उसके साथ मुकाबला कर रहा है नोट 11। फ्रंट 16 मेगापिक्सल का कैमरा दोस्तों, यहाँ पर शार्प फोटोज़ दोनों में दिखाई देंगी, दोनों के कलर स्किन टोन में डिफरेंस है, डिटेल में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा आपको। कहीं कहीं नोट 11 जो है वो अच्छे कलर्स आपको, थोड़े से आई कैची कलर्स आपको प्रोवाइड कर देगा, दिखने में फ़ोटो ज़्यादा बेहतर लगेगी नोट 11 में कहीं कहीं कंडीशन में। डे लाइट में दोस्तों पोर्ट्रेट शॉट्स भी आप देखें दोनों के काफ़ी ज़बरदस्त आ रहे हैं, कलर्स भी काफ़ी अच्छा है और मेंटेनेंस भी दोनों की ठीक ठाक दी गई है डे लाइट के मामले में। यहाँ पर लो लाइट में देखें फ्रंट कैमरा, तो लो लाइट में आपको थोड़े से कलर ग्रेड मिलेंगे पोको M4 Pro में दोस्तों। और यहाँ पर कहीं कहीं लाइट कैप्चरिंग जो है नोट 11 में हमें ज़्यादा मिलती है, क्योंकि पोको के फ़ोन में Xiaomi में लाइट कैप्चरिंग का बैक में और फ्रंट में हमेशा से ही मसला रहा है, वो अब तक भी ठीक नहीं हुआ। यहाँ पर कहीं कहीं डार्क कलर्स आ जाते हैं दोस्तों फ्रंट कैमरा में भी यहाँ पर पोको में, लेकिन लो लाइट में थोड़ा डिटेल में पोको M4 Pro ठीक लगा, लाइट कैप्चरिंग नोट 11 की ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बैक वीडियो कैमरा देखें 2K रिकॉर्डिंग है एंड 1080p में आपको पोको M4 Pro में बैक रिकॉर्डिंग मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों की डिटेल आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर डार्क कलर्स थोड़े से नज़र आ रहे होंगे पोको M4 Pro में, लेकिन डिटेल आपको यहाँ पर नोट 11 में नज़र आ रही है। 2K रिकॉर्डिंग है, लाइट कैप्चरिंग भी ठीक कर रहा है, आसमान का कलर स्काई कलर आप देख सकते हैं दोनों का ठीक दिखा रहा है दोस्तों। यहाँ पर नोट 11 में थोड़ा सा ठीक मुझे स्काई का कलर लगा और M4 Pro में स्काई कलर थोड़ा सा डार्क दिखा रहा है। बहरहाल आप देखेंगे सारे मामलात में गेट का कलर भी, ऑब्जेक्ट का कलर भी ठीक से वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको नोट 11 का बैक वीडियो कैमरा ठीक दिखाएगा दोस्तों। AI कलर्स हैं थोड़े से, लेकिन डिटेल भी आपको नोट 11 के बैक वीडियो कैमरा में डे लाइट में ठीक मिलेगी। तो क्रॉप आपको वीडियो मिलेगी आपको पोको M4 Pro में नज़दीक से, लेकिन फिर भी आप देखेंगे डिटेल आपको जो है वो लो लाइट में भी, बिल्कुल अंधेरे में भी अगर लेके जाएं तो वहाँ पर भी आपको नोट 11 में इन्फिनिक्स में ज़्यादा बेहतर मिल जाती है। लाइट कैप्चरिंग भी, डिटेल भी आप देखेंगे ऑब्जेक्ट पर जब फोकस कर रहा है तो डिटेल भी ज़्यादा कवर कर रहा है नोट 11 का बैक वीडियो कैमरा, बिल्कुल अंधेरे में भी, लो लाइट में भी, आर्टिफिशियल लाइट में भी। फ्रंट कैमरा देखें दोस्तों, दोनों की डिटेल फ्रंट वीडियो कैमरा की काफ़ी ठीक ठाक आ रही है। यहाँ पर बैक साइड पर देख सकते हैं बैकग्राउंड को भी दोनों ही अच्छे जो है वो कवर कर रहे हैं, लेकिन नोट 11 देख सकते हैं ज़्यादा आई कैची कलर्स बैकग्राउंड पर भी कवर कर रहा है फ्रंट वीडियो कैमरा में। और यहाँ पर M4 Pro में काफ़ी जगह पर वाइटनेस भी बैक साइड पर दिखाई देगी और फीके कलर्स भी, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट पर डिटेल दोनों की अच्छी लग रही है। स्किन टोन में दोनों के डिफरेंस आपको ज़रूर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर वीडियो कैमरा में इधर उधर घुमाकर भी हमने देखा तो दोनों की डिटेल फ्रंट कैमरा की हमें अच्छी दिखाई दी। 2K रिकॉर्डिंग आपको नोट 11 में मिलती है तो थोड़ी डिटेल आपको बेहतर मिलेगी, लेकिन ज़्यादा महसूस नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन यहाँ पर लो लाइट में आए तो दोस्तों यहाँ पर लो लाइट में आपको काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। लो लाइट में दोनों की डिटेल ठीक है, लेकिन यहाँ पर लाइट कैप्चरिंग वगैरह की नोट 11 में थोड़ा सा ज़्यादा हमें मिल जाता है। डिटेल ओवरऑल यहाँ पर दोनों में ठीक मिलती है। M4 Pro की थोड़े से शार्प कलर हमें नज़र आएंगे लो लाइट फ्रंट वीडियो कैमरा में, लेकिन ओवरऑल जो है वो लाइट कैप्चरिंग आपको नोट 11 में मिलती है। अंधेरे में भी अगर ले जाएं तो फ्रंट वीडियो कैमरा आपको ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं दिखाएगा। दोस्तों फाइनल कहने की बात ये, अगर थोड़ा सा डिफरेंस आ भी गया पोको M4 Pro में फ्रंट कैमरा में या बैक में थोड़ा सा आ गया, 20,000 का डिफरेंस है,
फिर भी नोट 11 ने बिल्कुल जमकर मुकाबला किया। आपने देख लिया होगा फोटोज़ में, पिक्चर में, फैसला आपके हाथ में। दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, प्राइस में इतना बड़ा डिफरेंस। प्लस पॉइंट आपको बताता चलो, एमोलेड डिस्प्ले आपको नोट 11 में मिलता है। यहाँ पर 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग दोनों में दी गई है। उसके अलावा कैमरा में देखें दोस्तों, थोड़ा सा डिफरेंस निकल कर आया है नोट 11 में, और आपको स्लिम एंड स्मार्ट नोट 11 मिलेगा। पोको M4 Pro 50,000 का फ़ोन है और 48,000 का चलो लगा लें, 6GB 128GB है। तो यहाँ पर भी 6GB 128GB नोट 11 में मिल जाएगा 32-31,000 की प्राइस में। मेरे ख्याल में अगर चूज़ करना चाहिए आपको बेहतर तो नोट 11, तो पोको M4 Pro वेस्ट ऑफ मनी है। बाकी आपका क्या डिसीजन है इस फ़ोन के बारे में? हमारा काम हकीकत दिखाना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।